फिलोसॉफी के एक प्रोफेसर ने कुछ चीज़ों के साथ क्लास में प्रवेश किया। जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा खाली सा शीशे का जार लिया और उसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरने लगे। फिर उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या जार भर चुका है, और सभी ने कहा हाँ भर चुका। तब प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकरों से भरा एक बॉक्स लिया और उन्हें जार में भरने लगे। जार को थोड़ा हिलाने पर ये कंकड़ पत्थरों के बीच स्टील हो गए। एक बार फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि ये जार भर गया है, और उन्होंने सभी ने उत्तर दिया कि हाँ जार भर चुका है। तभी प्रोफेसर ने सैंड बॉक्स निकाला और उसमें भरी रेत को जार में डालने लगे। रेत ने बच्ची खुली जगह भी भर दी, और एक बार फिर उन्होंने पूछा कि जार भर गया है, तो सभी छात्रों ने उत्तर दिया हाँ। फिर प्रोफेसर ने उनको समझाना शुरू किया कि मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें, ये जार अपनी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बड़े बड़े पत्थर आपके जीवन में ज़रूर चीज़ें हैं, आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे, ऐसी चीज़ें जो आपके बारी सारी चीज़ें हो भी जाएँ और सिर्फ यही रहें तो आपकी ज़िंदगी पूर्ण रहेगी। ये कंकड़ कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जैसे कि आप जो आपका घर इत्यादि। रेत बाकी सभी छोटी मोटी चीज़ों को दर्शाती है। अगर आप जार को पहले से ही रेत से भर देंगे तो कंकड़ों और पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यही आपकी लाइफ के साथ होता है। अगर आप अपनी सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीज़ों में ही लगा देंगे तो आपके पास कभी उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आपके लिए हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ खेलिए, अपने पार्टनर के साथ डांस कीजिए, काम पर जाने के लिए, घर की सफाई के लिए, पार्टी के देने के लिए हमेशा वक्त होगा। पहले पत्थरों पर ध्यान दीजिए, ऐसी चीज़ें सचमुच मैटर करती है। अपने आप को सेटल कीजिए, बाकी चीज़ें सब रेत है जो खुद ब खुद भरती चली जाएगी। दूसरी एक लड़की की कहानी है जो कि कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी सकारात्मक तरीके से जीने और लक्ष्य को पाने प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मेरिकल आफ्टन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल के ज़मीन पर झुके जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मेरिकल हैप्टेन सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और उसने बच पर भागने के लिए, वह बहुत छोटी थी, हथियार आसानी से उसकी ओर पहुँच गए। वो चिल्लाने लगी, क्या भाग में यो एकांग टैगिंग मावा को कायो या लेकिन यानी मुझे मत मारो, मुझे पर दया करो, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो, ये कहकर चिल्लाने लगे। पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी। उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मेरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसको होश आया तो उसने देखा कि यहाँ पर खून ही खून था और वे लोग अभी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना कुछ किए मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तो वह उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने अपनी ओर देखा और उसने देखा कि हथेलियाँ हाथ से जुड़ी लटक रही हैं। ये देख मेरिकल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वह अपने घर की ओर नजीक पहुंच गई तो उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरिकल को बचा पाएंगे। 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी, पर डॉक्टर उसका हाथ नहीं बचा पाए। परेशानियाँ यही नहीं खत्म हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूट कर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उसके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के तक के पैसे नहीं थे। ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और दृढ़ निश्चय होती गई। मुझे एक सामान्य जीवन जीना था। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी ज़रूरी मिशन के लिए आई हूँ, इसलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मेरिकल हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 2008 में हॉस्टल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया और बचपन से ही खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते और जल्द से मेरिकल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एड्सा सांग्री ला मेलिना दिया अपने यहाँ प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मेरिकल के साथ साथ काम करने वाले अल्जामिल बोरका बताते हैं कि वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशे का चिकना ढक्कन खोलना होता है। मेरिकल आज भी उसी होटल में बात और सेक का काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। अक्सर हम लाइफ में छोटी छोटी परेशानियों के कारण घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी आपकी सक्सेस सॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छी कहानी है। इसको ध्यान से सुनना आप लोग पूरी तरह से। धन्यवाद।